नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ खास खबरों के बुलेटिन पर। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी लीजिए अपने आसपास से जुड़ी ताजा खबरों की। हिमाचल सरकार ने बिजली बोर्ड से छीनी चंबा जिले में निर्माणाधीन 4 परियोजनाएं। प्रदेश सरकार ने बिजली बोर्ड से चंबा जिले में निर्माणाधीन 67 मेगावाट क्षमता की 4 परियोजनाएं छीन ली हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंजूरी के बाद आज राज्य पावर कारपोरेशन को साई कोठी और 1-2 देवी कोठी और हेल परियोजना का जिम्मा सौंपा गया है। ऊर्जा सचिव राजीव शर्मा ने बोर्ड के प्रबंधक हरिकेश मीणा को पत्र लिखकर चारों परियोजनाओं का रिकॉर्ड पावर कारपोरेशन को सौंपने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार बोर्ड प्रबंधक की ओर से प्रोजेक्ट निर्माण में देरी करने के चलते सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। पूर्व की जयराम सरकार ने जिला चंबा में 15 मेगावाट की साई कोठी, 18 मेगावाट की साई कोठी 2, 16 मेगावाट की देवी कोठी और 18 मेगावाट की क्षमता की हेल परियोजनाओं के निर्माण का जिम्मा अक्टूबर 2022 में राज्य बिजली बोर्ड को सौंपा था। सेब का आयात शुल्क घटाना सही नहीं, प्रतिभा बोली केंद्र सरकार ने किया बागवान हितों से खिलवाड़। प्रदेश सरकार अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार के विदेशी सेब पर आयात शुल्क कम करने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का यह फैसला पूरी तरह किसान व बागवान विरोधी है। उन्होंने कहा कि पहले ही प्रदेश के बागवान सेब की बढ़ती उत्पादन लागत और अन्य खर्चों की मार सहर कर रहे हैं और उन्हें लागत का भी पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार का सेब पर आयात शुल्क कम करना जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। वहीं हिमाचल में दूसरों के दस्तावेजों पर बेचे हजारों फर्जी मोबाइल सिम, 114 दुकानदारों पर हुए केस। हिमाचल प्रदेश में किसी और के दस्तावेजों पर दुकानदारों ने 3694 फर्जी मोबाइल सिम बेच दिए हैं। अभी तक 3 जिलों का ही आंकड़ा सामने आया है, जबकि अन्य जिलों में जांच जारी है। फर्जी सिम बेचने वाले पुलिस ने 114 दुकानदारों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। बिलासपुर के 3 थानों में 24, चंबा में 9 और ऊना में 81 दुकानदारों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर कार्तिकेयन गोकुलचंद चंद्रे ने बताया कि फर्जी सिम बेचने के आरोप में जिले के 24 दुकानदारों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जांच जारी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर फर्जी सिम कार्ड बेचने का खुलासा भी हुआ है। वहीं शिमला से आज और कल दिखेगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, फिर 10 जुलाई को 12 मिनट तक देख सकेंगे दीदार। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन एक बार फिर शिमला से शुक्रवार और शनिवार को दिखेगा। इसके बाद 10 जुलाई को सबसे लंबे समय 12 मिनट तक देखा जा सकेगा। यह स्टेशन एक चमकते तारे के रूप में अंतरिक्ष में नजर आएगा। यह जमीन से करीब 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में चलता हुआ नजर आएगा। विज्ञान के विद्यार्थियों और पर्यटकों के लिए एक कौतुक का विषय होगा। इस बार इसे काफी देर तक देखा जा सकेगा। स्पेस स्टेशन में अमेरिका, रूस, कजाकिस्तान व अन्य देशों के 7 वैज्ञानिक सवार हैं। इस बार वैज्ञानिक यह अध्ययन कर रहे हैं कि हृदय कोशिकाएं माइक्रोग्रेविटी के किस तरह से काम करती हैं। चंडीगढ़ में सीएम की सेहत की जांच, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण चलने फिरने में हो रही थी दिक्कत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को अचानक शिमला से चंडीगढ़ रवाना हुए। चंडीगढ़ जाकर फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने स्वास्थ्य चेकअप करवाया। अगले 2 दिन भी मुख्यमंत्री हिमाचल से बाहर रहेंगे और इस दौरान चंडीगढ़ से दिल्ली भी जा सकते हैं। हालांकि अभी तक 2 जुलाई से हमीरपुर जिले के प्रस्तावित दौरे को संभावित रखा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को यूरिक एसिड बढ़ने के कारण पैर में दिक्कत हो गई थी। बुधवार को भी जब वह आईजीएमसी के कार्यक्रम में गए तो चलने में थोड़ी दिक्कत थी। इसी कारण आईजीएमसी में डॉक्टर ने चेकअप किया था, लेकिन सेकंड ओपिनियन लेने के लिए उन्हें फोर्टिस जाने का सुझाव दिया था। अब ऊना के द्रोण शिव मंदिर में छोटे कपड़ों में एंट्री नहीं, पैकेट वाला दूध भी न चढ़ाने की हिदायत। द्रोण महादेव शिव मंदिर शिवबाड़ी अम्बोडा में श्रद्धालु अब छोटे कपड़ों, मिनी स्कर्ट व फिर नाइट सूट में मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मंदिर प्रशासन ने इसके निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही मंदिर परिसर में चमड़े से निर्मित वस्तु लाना भी निषेध होगी। इस मंदिर का संचालन सरकार करती है। मंदिर प्रशासन की पहल पर कुछ दानवीरों की मदद से मंदिर में गर्भगृह का पुनर्द्वार भी किया जा रहा है। पवित्र शिवलिंग के आसपास भी नया रूप दिया गया है। अब मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए जारी गाइडलाइन में पवित्र शिवलिंग पर पैकेट वाला दूध दही नहीं चढ़ाने की हिदायत के साथ पवित्र शिवलिंग को हाथ न लगाने के साथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आने की हिदायत दे दी गई है।
हिमाचल में पीएमजीएसवाई में बन रही सड़कों पर केंद्र की सख्ती, दिए नए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 3 में बनने जा रही सड़कों पर केंद्र ने सख्ती दी है। इन ग्रामीण सड़कों में सांसदों के प्रस्तावों को अधिमान देने के निर्देश दिए हैं। इनके लिए इन सड़कों की योजना बनाते वक्त इन पर क्रियान्वयन करते हुए सांसदों की राय लेने के लिए कहा है। किन्हीं कारणों से अगर सांसदों की सुझाई सड़कें योजना में शामिल नहीं होती है तो इस बारे में लिखकर देने को भी कहा है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित शुक्ला ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव लोक निर्माण को एक चिट्ठी भी भेज दी है। इस बार बर्फ में 5 किलोमीटर चलकर होंगे भोलेनाथ के दर्शन। समुद्र तल से करीब 18,500 फीट ऊंची दुनिया की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए देश भर के श्रद्धालु उत्सुक हैं। इस बार यह यात्रा और भी कठिन होने वाली है। भक्तों को 5 किलोमीटर तक बर्फ में कदम ताल करनी होगी। इससे पहले 1 से 2 किलोमीटर तक ही बर्फ रहती थी। बताया जा रहा है कि इस साल जून के पहले हफ्ते तक श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों में बर्फ के फाहे गिरते रहे हैं। ऐसे में महादेव की यात्रा और भी मुश्किल हो सकती है। इस बार श्रीखंड महादेव यात्रा 5 दिन पहले यानी 7 जुलाई से शुरू होगी और 20 जुलाई तक चलेगी। 2022 में यह यात्रा 11 जुलाई और इससे पहले 15 और 16 जुलाई से आरंभ होती रही है। मणिमहेश यात्रा शुरू होने से पहले ही यातायात व्यवस्था हुई ठप, जाम ने खोली तैयारियों की पोल। मणिमहेश यात्रा के आरंभ होने से पहले ही उपमंडल मुख्यालय भरमौर में यातायात व्यवस्था पटरी से उतर गई है। गुरुवार को जल शक्ति विभाग के कार्यालय से लेकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस तक के हिस्से में जमता जाम लगा रहा, जिसके चलते वाहन चालकों के साथ साथ यात्रियों को भी खूब परेशान हुआ। अहम है कि उपमंडल मुख्यालय में पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। ऐसे में दोनों तरफ से बड़े वाहन आने की स्थिति में यहां पर जाम की स्थिति पैदा होती है। वाहन चालकों से प्रशासन ने आग्रह किया है कि जाम संभावित स्थानों पर सड़क किनारे वाहन खड़े न करने के निर्देश दिए हैं। अब भारत से होंगे कैलाश पर्वत के दर्शन। लिपुलेख पहाड़ियों से साफ दिखता है भगवान शिव का घर। भगवान शिव का घर माने जाने वाले कैलाश पर्वत के दर्शन अब भारत से ही हो सकेंगे। इसके लिए अब चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाने की जरूरत नहीं होगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के 18,000 फुट ऊंची लिपुलेख पहाड़ियों से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। यहां से पर्वत की हवाई दूरी 50 किलोमीटर है। इस नए दर्शन मार्ग को स्थानीय ग्रामीणों ने तलाशा है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे अफसरों और विशेषज्ञों की टीम ने रोड मैप, लोगों के ठहरने की व्यवस्था, दर्शन के पॉइंट तक जाने का रूट सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए सर्वे किया। वे अपनी रिपोर्ट पर्यटन मंत्रालय को सौंपेंगे। इसके बाद एक नए दर्शन पॉइंट पर काम शुरू हो जाएगा। स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि पिथौरागढ़ की ज्योतिर्लिंग कांग से 25 किलोमीटर ऊपर लिपियाथुरा चोटी से भी कैलाश पर्वत के दर्शन हो सकेंगे।